आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन से कुल 20 महत्वपूर्ण व वैकल्पिक प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो जल, कांच और प्लास्टिक तो प्रयोग होता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। मतलब निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो उसके बीच के कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा एवं सीधा बनता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9वां प्रश्न है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। तो यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f हो तथा उसके बीच की त्रिज्या r हो तो f इक्वल टू क्या होता है r/2। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वह प्रिज्म से संभव है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 12वां प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वह क्या होगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। तो 13वां का बी सही होगा। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 16वां प्रश्न है किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। 17वां प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 18वां प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 19वां प्रश्न है तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना। तालाब में जल का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो क्या कारण है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो होता है तालाब में जो जल है वो कम गहरा दिखाई पड़ता है। 20वां प्रश्न है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है।
तो आवर्धन का जो SI मात्रक होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही होगा, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।